तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है करवा चौथ। आज शोभा का पहला करवा चौथ था। सास ममता जी सुबह से ही कितनी ही बार उसे बता गई थी, इस व्रत की विधि पूर्णा, आज सिंदूर लगा लेना व बिछुए भी पहन लेना, चूड़ियाँ तो हाथों में होनी चाहिए। ममता जी कहती जा रही थी और शोभा सोच रही थी कि सारी हिदायतें सिर्फ उसी के लिए। रविवार तो पूरे सप्ताह में एक ही होता है, पर उसे सुबह उठना पड़ा। राहुल अभी तक सो रहे थे। बचपन से वह ये सब देख रही थी। सारे नियम कायदे सिर्फ लड़कियों के लिए। पहले अच्छे पति के लिए व्रत रखो, भाई के लिए भी व्रत रखो, और जब शादी हो जाए तो उसके बाद भी पति के लिए व्रत रखो। जैसे स्त्री के रूप में पैदा होना कोई पाप हो गया है। इसलिए पूरी उम्र एक न एक व्रत रखकर पाप की सजा भुगतना है। इस नाटक से उसे हमेशा से चिढ़ थी। बचपन में माँ और मोहल्ले की सभी औरतें का बनाव श्रृंगार देखती थी तो सोचती थी कि कितना अच्छा लगता होगा जब भी माँ व्रत करके पापा के पैर छूती। तो वो सोचा करती कि पैर तो पापा को छूने चाहिए, आखिर माँ ने उनके लिए व्रत रखा है। वह हमेशा सोचती थी कि ये सब गलत है। वह विरोध भी करती थी, पर उसकी आवाज़ दब जाती थी। तब से लेकर आज तक, जब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े पद पर पहुंच गई है, कहने के लिए समाज काफ़ी आधुनिक हो गया। करवा चौथ का व्यापारीकरण हो गया है, पर सोच वही पुरानी है। शोभा तैयार नहीं हुई। क्या सब आ गई है? तभी ममता जी की आवाज़ सुनाई दी। जाने से पहले शोभा ने अपने आप को आईने में देखा, एक गहरी सांस ली और चल पड़ी। कमरे में इतनी सारी आंखें उसे अजीब नज़रों से देख लग रहा था, जैसे उसे खा ही जाएगी। अरे ये क्या, इतना सदा सूट, साड़ी क्यों नहीं पहनी, सिंदूर भी नहीं लगाया, क्या चाहती हो? बोलो, मेरे बेटी की जरा भी चिंता नहीं तुम्हें, या मेरा अपमान करना चाहती हो? ममता जी ने लगभग चीखते हुए कहा। शोभा जानती थी कि ये सब होगा और वो तैयार भी थी। मम्मी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपको पता है कि मैं साड़ी में सहज महसूस नहीं करती। मैं राहुल से भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे सिंदूर लगाने से राहुल का हित कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। शोभा के इतना कहते ही पड़ोस की सरला आंटी बोली, छोड़िए बहन जी, इसका तो दिमाग खराब है। व्रत रखा है या वो भी नहीं रखा है? आंटी, बिल्कुल रखा है। शोभा ने बस इतना कहा। वो बात और बढ़ाना नहीं चाहती थी। ममता जी की खुशी के लिए उसने उपवास रखने का सोच लिया था। सभी महिलाएं पूजा पाठ में लग गई। उसके बाद गाना बजाना शुरू हो गया। राहुल अपने किसी दोस्त से मिलने चले गए थे। शोभा तो वही थी, उसे तो रहना ही था। उसकी कई सहेलियां ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई थी। कहने के लिए वो सब काफ़ी पढ़ी लिखी थी, बड़े पद पर भी थी, पर वे ये सब भूखी प्यासी पति की लंबी उम्र के लिए 7 भाइयों की बहन की कहानी सुन रही थी। किसकी बेटी का चक्कर किसके साथ है, अपनी अपनी बहुओं की बुराई, बेटों की कमाई की डिंगो मारना। उम्र दराज महिलाओं में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। मेरे बच्चे को उसके बच्चे ने मारा, मेरा बच्चा पढ़ने में उसके बच्चे से अच्छा है, गहने कितने के बनवाए, पति का प्रमोशन, देर से घर आना, सासू माँ की बातें। महिलाओं का एक ग्रुप इस तरह की बातें में लगा हुआ था, और उसकी सहेलियाँ, उनकी बातें भी कुछ कम न थीं। जैसे पति से क्या गिफ्ट लेना है, ऑफिस में कौन कितना बड़ा है, बड़ा चापलूस है, सास को ताना मारने के तरीके, पति को कैसे अपने मन मुताबिक चलाना है आदि। और वो दूसरी सभी महिलाओं को पिछड़ा कहकर हंस भी रही थी। शोभा को वहां बैठना भारी लग रहा था। इन सभी ने व्रत रखा था।
क्या किसी कथाएं में इन्हें ये नहीं बताया गया कि सच्ची पूजा आत्मा की पवित्रता है? जब हम ज्यादा घुटने लगा तो वो वहां से उठकर अंदर कमरे में चली गई। दीदी, अरे वो दीदी। तभी छोटू की तेज आवाज सुनाई दी। अभी तो कमरे में आई थी, वो इतनी जल्दी क्या हो गया? क्या हुआ छोटू? शोभा ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। छोटू हाँफता हुआ बोला, दीदी, नमन भैया का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वे उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप भी वहां पहुंचो। सुनते ही शोभा को चक्कर आ गया। उसके हाथ पैर फूलने लगे। लेकिन ये वक्त धैर्य खोने का नहीं था। ससुर जी अपनी बहन को मिलने गए थे। शाम को आने वाले थे। समय बिल्कुल नहीं था। उसने छोटू को सारी बात सास ससुर को बताने के लिए कहा और खुद तुरंत निकल गई। रास्ते में उसने अपने पापा को भी फोन कर दिया। जब वह अस्पताल पहुंची तब डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। वह सबसे पहले राहुल को देखना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक दिया। अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं। देखिए, बहुत खून बह चुका है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना है। इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप ब्लड का इंतजाम करें। वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। शोभा ने तुरंत उसके सारे दोस्तों को फोन कर दिया। डॉक्टर से भी ऑपरेशन शुरू करने को कहा, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए 2 बोतल ब्लड की जरूरत थी। शोभा ने कुछ सोचा और बोली, नमन जी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेरे लिए जरा एक टोस्ट और चाय ला दीजिए। फिर डॉक्टर की तरफ घूमकर बोली, सर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। प्लीज मेरा ब्लड ले लीजिए और जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए। ब्लड देने के लिए कुछ न कुछ खाना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। बाकी ब्लड का इंतजाम थोड़ी देर में हो गया। अब सब बैठकर ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत चुके थे। नमन ने कैंटीन से सबके लिए चाय मंगवा ली थी। सारे दोस्त चाय पीने लगे। शोभा अभी चाय का एक घूंट भरने ही जा रही थी कि हाँ, खाओ पियो मेरे इकलौते बेटे को, मौत के मुंह में तेरी वजह से आज उसकी ये हालत है। तूने बस इतना ही कह पाई, ममता जी फिर फूट फूट कर रोने लगी। बताओ, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल रखकर करते हैं और ये महारानी चाय बिस्किट उड़ा रही है। सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और ये तो सिंदूर लगाती ही नहीं। सरला आंटी फुसफुसाई, उन्हें तो अच्छा मौका मिला था। रमा आंटी भी उनके पीछे ही थी। और क्या नियम फायदे ऐसे ही थोड़े बनाए जाते हैं। अब व्रत भंग किया है तो भुगतना ही पड़ेगा। हे करवा माता, माफ कर देना इस मूर्ख लड़की को। इस बेचारी माँ की सुन ले, कितने उपवास किए हैं इस बेचारी ने। ये सभी शायद इसलिए आई थी। शोभा तो पहले से इतनी परेशान थी। उस पर सरला आंटी की बातों ने उसे और परेशान कर दिया। वह सोचने लगी, अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है तो आंटी पूरा शरीर ही सिंदूर से क्यों नहीं रंग लेती? क्या वे इतनी लंबी उम्र तक अंकल को झेल नहीं पाएगी? या शायद बेचारे अंकल। खैर, शोभा ने ममता जी को चुप कराना चाहा, पर वे कुछ भी सुनते को तैयार नहीं थी। परेशान मत हो शोभा, सब ठीक हो जाएगा शोभा। पापा की आवाज थी। ये वो और माँ पता नहीं कब आकर खड़े हो गए थे। पापा को देखकर नहीं रोक पाई। वो खुद को उनके गले लग रो पड़ी। अब क्यों रो रही है मेरे बेटे को?
ममता चुप रहो, ये अस्पताल है। ससुर जी भी गंभीर आवाज से। सासू माँ चुप हो गई। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, ऑपरेशन हो गया है, राहुल अब खतरे से बाहर है। थोड़ी देर बाद उन्हें कमरे में ले जाएंगे, आप उनसे वहां मिल लेना। लगभग 2 सप्ताह तक राहुल अस्पताल में रहे। ममता जी अभी भी शायद उसे ही दुर्घटना का जिम्मेदार मान रही थी। राहुल कई बार बता चुके थे कि दुर्घटना उनकी अपनी लापरवाही से हुई थी। अब शोभा कैसे ममता जी को समझाए कि सिंदूर, बिछुआ हुआ चूड़ियों से किसी दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। ना ही करवा चौथ लंबी उम्र की गारंटी है। आज राहुल को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। शोभा सामान पैक कर रही थी। ममता जी राहुल को सूप पिला रही थी। तभी डॉक्टर आए और राहुल को आगे के लिए हिदायतें देने लगी। ममता जी ने उनको धन्यवाद कहा। इस पर वे बोले, धन्यवाद की हकदार तो आपकी बहू है। उस दिन जब राहुल को खून की जरूरत थी तो पहले 2 बोतल खून शोभा ने ही दिया था। थैंक गॉड उसने समझदारी से काम लिया। उपवास से जरूरी राहुल की जान बचाना था। आप और राहुल काफी लकी हैं। ओके राहुल, अपना ध्यान रखना। हाँ शोभा, जरा मुझसे जाते समय मिल लेना। घर आने पर शोभा को सास से बात करने का समय ही नहीं मिल पाया था। मिलने आने वालों का तो जैसे मेला लग गया था। सास की सारी सहेलियां आई थी। आज सरला आंटी, रमा आंटी, अंजू आंटी और उनके साथ 2-4 और थी। शोभा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और वहां से हट गई। वे सब उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। जाते समय उसे अंजू आंटी की फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। देख जरा, अभी भी सुहाग की कोई निशानी नहीं लगाई। कैसी है ये? सभी आंटियों को छोड़ने जब ममता जी बाहर गई तो मौका देखकर सरला बोली, अरे तेरी बहू तो अभी भी वैसे ही घूम रही है। उसको कहा नहीं क्या? अरे सन, एक बर्त और आ रहा है, उसको करने से। सरला की बात को बीच में रोकते हुए ममता जी ने बोलना शुरू किया, जो वो इतने दिनों से सोच रही थी। शोभा बिल्कुल सही है। सारे नियम हम महिलाओं के लिए क्यों? विवाह के बंधन में तो स्त्री पुरुष दोनों बंधते हैं। फिर सुहाग चिन्ह स्त्रियों के लिए क्यों? पुरुष के लिए कोई सुहाग चिन्ह क्यों नहीं? ये सब सिर्फ सम्मान है। जो स्त्री इसे चाहे पहने, जो ना चाहे ना पहने। बिल्कुल लिपस्टिक की तरह। तुम्हें अच्छा लगता है लगाना, तुम लगाती हो। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं लगाती। जहाँ तक करवा चौथ की बात है तो यह एक त्योहार है और हमें इसे एक त्योहार की तरह ही मनाना चाहिए। जो उपवास रखना चाहे रखे, जो ना चाहे वह ना रखे। किसी व्रत से अगर उम्र लंबी होती तो हमारे देश में शायद कोई महिला विधवा ही नहीं होती। पता है सरला, सबसे जरूरी है हम स्त्रियों का अपने आप से प्यार करना। सबसे प्यार करते करते हम अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं। मुझे गर्व है अपनी शोभा पर। सबको चकित छोड़कर ममता जी जब पलटी तो सामने शोभा खड़ी थी। उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार वो सम्मान था और साथ में आंसू भी थे, पर खुशी के किसी को कुछ कहने की जरूरत ना थी। दोनों गले लग गई। उसे अंदर आने को कहकर ममता जी अंदर चली गई। शोभा आसमान में देख रही थी। चांद चमक जिसने रिश्तों पर पड़े हुआ ग्रहण को हटा दिया। शोभा, जल्दी अंदर आ जा बेटे, सब एक साथ डिनर करेंगे आज। तभी ममता जी की आवाज आई। विचारों को झटकर उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने सब मुस्कुराते हुए
चेहरे से उसका स्वागत कर रहे थे। आज सही मायने में उसका गृह प्रवेश हुआ था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।